सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मित्रों, आज का मेरा चलचित्र भीष्म पितामह और अर्जुन के युद्ध पर आधारित है। दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं। युधिष्ठिर अपने रथ से उतर करके पितामह को प्रणाम करने आते हैं और पितामह से कहते हैं, प्रणाम पितामह। पितामह कहते हैं, विजयी भव पुत्र युधिष्ठिर, विजयी भव। मर्यादाओं की रस्सी में जकड़ा हुआ तुम्हारा ये पितामह आज तुम्हारी ही तरफ से युद्ध करने के लिए विवश है पुत्र। तुम्हारा ये पितामह तुम्हें घाव और विजय श्री के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता पुत्र। तो अर्जुन कहते हैं, हे पितामह, मैं इन घावों को ही आपका आशीर्वाद समझ करके स्वीकार कर लूँगा। युद्ध शुरू होने लगता है। अर्जुन अपने बाणों से पितामह को प्रणाम करते हैं। पितामह कहते हैं, विजयी भव पुत्र अर्जुन, विजयी भव। प्रतिदिन युद्ध हो रहा है। पितामह को चूंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो न पांडवों की विजय हो रही है, न कौरवों की पराजय हो रही है। शिविर में विचार मंथन चल रहा है पांडवों के। कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, बड़े भैया, पितामह ने जो आशीर्वाद दिया था विजयी भव का, उसका क्या मतलब? उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है और जब तक उनकी मृत्यु होगी नहीं तब तक आपकी विजय हो ही नहीं सकती। इसलिए आप और अर्जुन पितामह के पास जाएं और युद्ध के प्रारंभ में जो उन्होंने विजयी भव का आशीर्वाद दिया था उसे वापस मांग लें। अर्जुन युधिष्ठिर पितामह के पास जाते हैं, उनके शिविर में प्रणाम करते हैं। तो फिर पितामह कहते हैं, विजयी भव पुत्र, विजयी भव। अर्जुन कहते हैं, हे पितामह, यह आशीर्वाद ना दीजिए, क्योंकि हमारी विजय के बीच में स्वयं आप खड़े हैं पितामह। जब तक आपकी पराजय होगी नहीं तब तक हमारी विजय नहीं हो सकती। पितामह कहते हैं, हाँ पुत्र, ये तो मैं भूल ही गया था कि तुम्हारी विजय के बीच मैं खड़ा हूँ, मैं स्वयं खड़ा हूँ। और इच्छा मृत्यु का कवच लेकर किसी योद्धा को युद्धभूमि में उतरना शोभा नहीं देता, किंतु मैं दिया हुआ वरदान वापस तो नहीं ले सकता ना पुत्र। तो कहते हैं, हे श्री, अपने मार्ग से हटने का कोई उपाय बताए। तो पितामह कहते हैं, ये प्रश्न किसने कहलवा के भेजा है? तो अर्जुन कहते हैं कि वासुदेव। तो कहते हैं, अच्छा, ये वासुदेव की इच्छा है। तो कहते हैं कि हे पुत्र, यदि कोई नारी मेरे सामने आ जाए तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बड़ा विचार मंथन होता है पांडवों के शिविर में। शिखंडी का सुझाव देते हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं, शिखंडी तो पुरुष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शिखंडी के वेश में छिपी हुई अम्बा, पूर्व जन्म की अम्बा, पितामह को देख को याद आ जाएगी और पितामह की नज़रों में वो आज भी नारी है। तदोपरांत शिखंडी अर्जुन के रथ पर सवार होकर के जाते हैं। पितामह शिखंडी को देखते हैं तो उन्हें पूर्व जन्म की अम्बा याद आ जाती है और अपना धनुष रख देते हैं और अर्जुन बाण चलाते हैं। पितामह धराशायी होने लगते हैं। बड़ा ही विभत्स दृश्य है ये। इस दृश्य को देख करके आंसू आ जाते हैं। इसी दृश्य पर आधारित मेरा चलचित्र है, तो इस चलचित्र को आप देखें। जय श्री कृष्ण। आज धराशायी हुए कुरुकुल के सरताज, उनको अभिवादन करे सारा वीर समाज, सारा वीर समाज।